मैं हूं साजिद ज़ोहेब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ोहेब स्पीक्स। दोस्तों, एक इंटरनेशनल मशहूर मैगज़ीन है कि जिसका नाम है एम्पायर मैगज़ीन। उसने दुनिया के इतिहास के हमेशा के मतलब 50 सबसे जो बेस्ट एक्टर हैं उनकी लिस्ट जारी की है, 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट, जिसमें उसने सिर्फ उन एक्टर्स को दुनिया के शामिल किया है, पूरी दुनिया के, कि जो हमेशा अगर जोड़ लिया जाए मतलब ऑल टाइम, मौजूदा नहीं ऑल टाइम, जो ऑल टाइम में सबसे बेस्ट रहें। और उसमें पता है भारत से मशहूर एक्टर जो हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान जिन्हें कहा जाता है, मतलब शाहरुख खान का नाम आया है उस लिस्ट में। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसमें शाहरुख खान का नाम आया है, क्योंकि वैसे भी आमतौर पर इस तरह की जो भी लिस्ट जारी होती है उसमें शाहरुख खान का नाम होता ही है। दुनिया में जो भी लिस्ट जारी होती हैं वो चाहे दुनिया के मशहूर एक्टर्स की हों या फिर दुनिया के अमीर एक्टर्स की हों या फिर हैंडसम लोगों की हों या इस तरह की जो भी हों, या एक्टिंग के लेवल से भी जो लिस्ट जारी होती है उसमें शाहरुख खान का नाम आ ही जाता है। मगर इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें शाहरुख खान इकलौते हैं, इकलौते इंडियन हैं। इनके अलावा इंडिया के किसी और बंदे का नाम है ही नहीं। ना तो इसमें कंगना रनौत का नाम है, ना ही अपने अक्की भाई मतलब कैनेडियन स्टार जो हैं अपने अक्षय कुमार, उनका नाम है, और ना ही इस तरह के किसी और, चाहे अजय देवगन हो, सलमान खान हो या फिर कोई और भी हो, किसी का भी नाम नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का नाम आया है, जो इस चीज़ को दिखाता है कि शाहरुख खान इंटरनेशनल लेवल पर क्या अपना स्टारडम रखते हैं। इतना ही नहीं, हमने अभी उसमें फीफा में भी देखा कि किस तरह से लोगों ने उनके साथ बिहेव किया और क्या उनको इम्पोर्टेंस दी गई फीफा की तरफ से या कतर की तरफ से। तो ये वो सारी चीज़ें जो दिखाती हैं कि शाहरुख खान ने जो इंटरनेशनल लेवल पर अचीव किया है वो इंडिया में शायद किसी भी दूसरे सेलिब्रिटी ने नहीं किया है। मगर दूसरी तरफ खुद हमारे देश भारत में शाहरुख खान के साथ क्या हो रहा है, ये आचार्य जी हैं स्क्रीन पर आप देखिए। इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही कहा कि शाहरुख खान, खुले तौर पर इन्होंने कहा मीडिया के सामने कि अगर शाहरुख खान मुझे कहीं पर भी मिल जाए तो मैं उसे ज़िंदा जला दूंगा। आप सोचिए कि ये खुली धमकी दे रहे हैं पब्लिकली, मगर उसके बावजूद भी इनके खिलाफ अभी तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, इवन FIR तक रजिस्टर्ड नहीं की गई है। और अगर इसी जगह पर ये धमकी किसी और ने दी होती, दूसरी साइड वाले ने, तो आप जानते हैं कि क्या क्या हो चुका होता अब तक, मगर इनके साथ कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही आचार्य जी हैं कि जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि कर लेंगे, मतलब डूबकर जान दे देंगे पानी में। मगर बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने जब 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो इन्होंने अपने लोटे से सर पे पानी डालना शुरू कर दिया और कहा, मैंने ये कहा ही नहीं था कि मैं पानी में डूब के मरूंगा, मैंने कहा था कि मैं अपने ऊपर पानी डालूंगा, मतलब जल समाधि इस तरह से लूँगा। वो जल समाधि दूसरे मीनिंग में ले गए। इसके अलावा यही वो थे कि जो ताजमहल पर पहुँचे थे पूजा अर्चना करने के बहाने, एक बार उन्होंने जाकर वहाँ पर हंगामा किया था। लुलु मॉल में जब मुसलमानों की कुछ नमाज़ पढ़ने की वीडियो वायरल हुई थी तो उसमें भी ये बहुत आगे थे, वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ पर भी इन्हें प्रशासन समझा रहा था मगर ये हंगामा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आजकल ये हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं बढ़िया तरीके से खूब। अब पता नहीं क्यों दे रहे हैं, वो तो ये खुद ही जानते होंगे और आप लोग भी समझते होंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि दरअसल ये जो पठान मूवी का बाइकआउट या फिर सपोर्ट चल रहा है, इसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं पठान मूवी में कोई खास इंटरेस्ट रखता हूँ। इन चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक मामला उस सॉन्ग का है तो भाई वो सॉन्ग के ख़िलाफ़ मैं भी हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि उसमें भगवा बिकनी पहन ली या कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान का ये क्लास है कि जिस तरीके का वो सॉन्ग आया है। भाई इस तरीके के जो सीन आते हैं जिनमें जो इस तरीके के गंदे सॉन्ग बनाए जाते हैं वो एक्टर एक्ट्रेस या फिर उन डायरेक्टर की तरफ से बनाए जाते हैं कि जिनके पास पैसे की कमी हो, जिनके पास काम की कमी हो, जिनका काम चल ना रहा हो। आप जब इंटरनेशनल लेवल पर इतना स्टारडम रखते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी जबरा फ़ैन फॉलोइंग है, मगर उसके बावजूद भी आप इस तरीके की चीज़ मतलब अपने सॉन्ग में लेकर आ रहे हैं। सोचिए, आप वही बात है कि इसे मॉडर्निटी इसे नहीं बोला जाता। आप खुद सोचिए कि भाई एंटरटेनमेंट और सॉन्ग के नाम पर खुला सॉफ्ट पॉर्न ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। सॉफ्ट पॉर्न से कम नहीं है वो सॉन्ग, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। तो इसीलिए मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा उनकी मूवी में भी, सॉन्ग के अलावा भी। और जहाँ तक मामला हिट या फिर फ्लॉप होने का है तो मुझे लगता है हमेशा की तरह जो बॉलीवुड में होता आया है कि अगर इस मूवी में जान हुई, कंटेंट दिया और अच्छी स्क्रिप्ट हुई तो ये मूवी चलेगी, चाहे इसको कितना ही बाइकआउट कर लिया जाए। बल्कि अगर उस कंडीशन में भी बाइकआउट जारी रखा गया तो ये मूवी और बड़ी सुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि वो जो बाइकआउट होगा वो और उसके प्रमोशन में मदद करेगा। मगर दूसरी तरफ अगर बॉलीवुड में जैसे आमतौर पर आ रहा है, स्क्रिप्ट ख़राब है, वही घिसी पिटी चीज़ें चला रहे हैं, अगर वैसी हुई मूवी तो ये आप देख लेना फ्लॉप होगी। चाहे कितना भी सपोर्ट कर लिया जाए, कितने भी लोग इसे देखने पहुंच जाएं, फ्री में टिकट बांट दिए जाएँ, कुछ भी कर लिया जाए, ये मूवी फ्लॉप ही होकर रहेगी अगर इसमें कंटेंट ठीक नहीं हुआ। क्योंकि एक फिल्म किसी के भी सपोर्ट करने से या फिर किसी के भी बाइकआउट करने से नहीं ना चलती है, ना ही रुकती है। फिल्म जो है अपने कंटेंट से चलती है, हमेशा से ही ये एक रवैया चला आ रहा है।
फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हाँ, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना।